दोस्तों, मैं आज आपको मिर्गी का अटैक, इंग्लिश में सीजर डिसऑर्डर कहा जाता है, अगर उसका अटैक आता है तो आप उस व्यक्ति की किस तरह मदद कर सकते हो, किस तरह उसका हेल्प कर सकते हो, वो मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगी। पहले तो मिर्गी का जब अटैक आता है तो पेशेंट जो है कि बहुत तरह से हिलने लगता है, अब नॉर्मल मूवमेंट करने लगता है अपना शरीर का और अचानक ही जमीन पे गिर जाता है। तो उस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हो? अगर वो जमीन पे गिर गया तो गिरते समय ध्यान देना है कि आपको उसके आजू बाजू कुछ नुकीला चीज ना हो जिससे उसको चोट लग जाता है। वो जितना भी सामान है, कुर्सी हो या घर पे गिरी है तो कुर्सी या कुछ और चीज, फर्नीचर वगैरह जिससे उसको चोट लगे, तो वह सारा सामान उसके पास से हटा देना है। या कहीं रास्ते पे अगर वो इंसान को मिर्गी का अटैक आया और वो गिर गया है तो आपको उसके आसपास जो भी पत्थर वगैरह कुछ भी दिख रहा है, आपको जो भी उसके पास उसको नुकसान देने वाला सामान लग रहा है, आपको वह सारा सामान वहां से हटा देना है। नेक्स्ट, आपको उसको कपड़े ढीले कर देने ताकि वो अच्छे से ऑक्सीजन सांस वगैरह ले। आपको उसमें जो भी पहना है, घड़ी, चश्मा, आप जूते हो, सब आपको निकाल देना है कि ताकि उससे कुछ उसको और हार्म ना हो जाए करके आपको सारा रिमूव कर देना है। आपका उसको कि जब शिवरिंग, जब अटैक के समय पेशेंट जब हिलता है तो उसकी गर्दन में भी चोट लगने की चांसेस होती है, तो आप उसके गर्दन पे सपोर्ट दे सकते हो, या तो उस जैकेट इस्तेमाल कर सकते हो, या तो अगर घर में तो सॉफ्ट तकिया वगैरह कुछ इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन कोई हार्ड सामान नहीं आपको इस्तेमाल करना है, कोई सॉफ्ट सामान उसके गर्दन के नीचे डाल के सर और गर्दन को आप उसको प्रोटेक्ट कर सकते हो ताकि कुछ और कॉम्प्लिकेशन ना हो जाए। अगर उसके मुंह से छाक, थूक या कुछ और ऐसे लिक्विड आइटम आपको दिख रहा है, लिक्विड चीज दिख रहा होगा कि उसके मुंह से निकल रहा है, तो उसको आपको एक करवट लेटा देना है ताकि वो उस चीज को एस्पिरेट ना कर ले और कुछ और कॉम्प्लिकेशन ना हो जाए। तो आपको ये सब चीज देखना है और समझना है कि उस समय आपको करना क्या है। अगर पेशेंट, क्योंकि अटैक के समय पेशेंट अक्सर ना दांत जो है हमारा, दो दांत, उन दोनों को आपस में गैप बंद कर लेते हैं, एक दूसरे में बैठा लेते हैं, तो उस समय आपको ये कोशिश नहीं करना है कि उसके मुंह में उंगली डाले या कुछ और सामान डाल के उसको खोलने की कोशिश आपको बिल्कुल नहीं करना है। आपको अटैक का टाइम नोट कर लेना है। आपको मिर्गी का जो अटैक आ रहा है कितनी देर के लिए आ रहा है, कितने सेकंड के लिए आ रहा है, आपको उसका टाइम नोट कर लेना है। आपको जब पेशेंट को मिर्गी का अटैक आ रहा है तो उस समय आपको उस व्यक्ति को जूता, चप्पल, इस तरह का कुछ भी आपको संभालना नहीं। इस सब चीज से पेशेंट होश में नहीं आता। जब तक उसका अटैक कम नहीं होगा तब तक वो नहीं आएगा, होश में नहीं आएगा। इसलिए आपको ये सब चीजें आपको सुनानी नहीं है। बस आपको उस व्यक्ति के साथ तब तक रुकना है जब तक उसका जो भी अबनॉर्मल मूवमेंट हो रहा है वो रुक ना जाए। पेशेंट एक बार अबनॉर्मल मूवमेंट रुकने के बाद बस आपको एक बार चेक करना है कि पेशेंट को अपना हर एक चीज याद है कि नहीं। उसको एक बार उसका नाम पूछना है, चेक करना है कि वो अच्छे से सांस ले पा रहा है कि नहीं। आपको ये सब चीज चेक करना है। अगर पेशेंट को एक अटैक खत्म हुआ, कुछ देर का भी गैप नहीं है और तुरंत दूसरा अटैक चालू हो गया, तो आपको तुरंत उस व्यक्ति को हॉस्पिटल शिफ्ट करना है। आपको उस व्यक्ति को तुरंत ही शिफ्ट करना है। आप इस तरह एक जो मिर्गी का अटैक आता है तो आप उसको किसी और चीज से हार्म होने से उसको आप बचा सकते हो। इस तरह आप उसकी जान बचा सकते हो फर्स्ट एड दे के। अगर आपको कुछ क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें ताकि मैं इसका, आपको कुछ क्वेश्चन है तो मैं इसका आंसर आपको दे पाऊँ। थैंक यू सो मच। आप हमेशा हैप्पी रहो, खुश रहो।